जय हिंद साथियों, उपस्थित हूँ मैं आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को जो पुस्तक दी जाती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, वो गणित की ये पुस्तक है और इसका एक्सरसाइज है 9.1 का प्रश्न संख्या 12 है। जो पाठ पढ़ता है ऊंचाई एवं दूरी, इसका प्रश्न संख्या 12 है। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो परीक्षा होने वाली है 2022 के लिए, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, आज मैं इस वीडियो में मात्र 2 ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाने वाला हूं और इसका उत्तर कैसे आप अपने से कर पाएंगे इसको अच्छी तरह से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ता है। चित्र के माध्यम से पूरे प्रश्न का क्या कहना चाहता है, कैसे बनेगा, ये सब क्लियर हो पाता है। तो पहले हम इसका चित्र देखेंगे। चित्र में करना क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि केबल टावर और भवन में ज़्यादा ऊंचा कौन होगा। तो याद रखना है कि टावर ऊंचा होगा और भवन छोटा होगा। केबल टावर की अपेक्षा भवन छोटा होगा और केबल टावर ऊंचा होगा। तो हम चित्र जब भी बनाएंगे तो इसका अंदाजा हम पहले कर लेंगे कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इस प्रश्न का चित्र कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। ये टावर है और ये क्षैतिज भूमि है। तो आपको इन सभी प्रश्नों का अच्छे तरह से जवाब देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे क्षैतिज का मतलब होता है समतल भूमि। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है भूमि पर कोई भी वस्तु, कोई खंभा, कोई टावर, मीनार इस तरह से खड़ा हो कि भूमि और उस वस्तु के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, अर्थात समकोण बने। तो ये रहा आपका टावर, केबल टावर, और ये है भवन जिसकी ऊंचाई प्रश्न में दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है और ये घर का शिखर है, जबकि ये भवन का शिखर है और ये टावर का शिखर है। और ये टावर का क्या है, पाद है, जबकि ये भवन का क्या है, पाद है। तो प्रश्न के अनुसार 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, तो 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है ये और ये केबल टावर के शिखर है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए उन्नयन कोण, ये प्रेक्षक की आंख से इस दिशा में इसके ऊर्ध्वाधर मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे बनेगा ये कोण है उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री। और इसके पाद का मतलब केबल टावर के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर के पाद का उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री है। तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा कि ये 45 डिग्री अब यहाँ पे बन जाए, ये रहा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ये केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे इस प्रश्न को बनाने के लिए केबल टावर का ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और चूंकि ये इधर 7 मीटर ऊंचा भवन है तो इसके समानांतर में ये रेखा यहाँ तक आया हुआ है, इसलिए ये भी 7 मीटर का ही होगा। और पूरा हमने मान रखा है इतना को h मीटर, और चूंकि इतना दूर जो है वो 7 मीटर है, तो ये बचा शेष भाग कितना है, तो h - 7 मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका नाम रख देंगे। नाम क्रमशः इस प्रकार रखेंगे, A, B, C, D और ये रहा भाग E, ठीक है। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि ये BC इक्वल होगा किसके, बराबर होगा किसके, ED के। अब देखिए प्रश्न बन चुका है। यहाँ पे हम इसका हल किस प्रकार करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि जो ऊंचाई हमको ज्ञात करना है उसी को मानेंगे। क्या है ज्ञात करना, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई, तो टावर है कौन सा भाग, तो AB भाग टावर है ना। तो ये ऊंचाई AB बराबर h मीटर माना जा रहा है, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि ED बराबर BC, ये दोनों इक्वल होंगे। और क्या होगा, तो EB बराबर किसके होगा, तो DC के। EB बराबर DC बराबर 7 मीटर। तो उसको भी लिख देते हैं क्या, तो ये AE का भाग कितना है, तो AE इक्वल टू h - 7 मीटर। तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ समकोण का सिंबल लगा देंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज DCB
में। तो समकोण त्रिभुज DCB में क्या, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और ये इसका आधार है। तो हम लंब और आधार में संबंध जानेंगे कि लंब और आधार में संबंध क्या होता है। तो ये लंब और आधार में संबंध होता है tan का अन्यथा cot का। तो ये संबंध किसका किसके साथ होता है हम अपने आगामी वीडियो में भी इसको बताएंगे विशेष रूप से। तत्काल आपको इन सभी बातों का जानकारी होना चाहिए इस चैप्टर से, इस पाठ से संबंधित इस प्रश्न को जानने के लिए। देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज DCB में लिखेंगे tan 45 डिग्री 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा के सामने वाला, मतलब इसको लंब कहेंगे और ये आधार, लंब बटा आधार DC बटा BC, तो DC बटा BC। तो tan 45 का आपको मान सारणी से जो भारतीय भवन पुस्तक के पेज का नंबर है T14 पे अंकित है मान सारणी, वहां से आपको मिलेगा tan 45 का मान जो होता कितना है 1 बराबर DC। तो DC कितना है 7 और BC मालूम नहीं तो BC का BC रहेगा। अब इस प्रकार से इसके बट्टा में कुछ नहीं 1 लगा देंगे अपने से और यहाँ पे क्या करेंगे कोणीय गुना करेंगे। तो BC एकम BC बराबर 7 एकम 7, ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ऐसा इंडिकेट करेंगे समीकरण 1 और लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में तो इस समकोण त्रिभुज AED में क्या, तो इसके लिए थीटा यहाँ पे है तो इसके लिए लंब और ये आधार, मतलब tan 60 का प्रयोग करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू AE बटा ED, AE बटा ED। tan 60 का मान रख देंगे, कितना होता है √3 होता है। AE का मान कितना है, तो H माइनस 7 है, जबकि ED के बदला में हम क्या लिखेंगे BC, ठीक है ना, क्योंकि ED किसके बराबर है BC के, ऐसा यहाँ भी दर्शाया गया है कि ED बराबर BC। अब इसका ना कोणीय गुना कर लेंगे तो क्या होगा H माइनस 7 इज इक्वल टू BC √3। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ का चिन्ह देंगे और 7 ये H का H रहने देंगे और माइनस 7 का 7 है ये और इज इक्वल टू कितना है BC। तो BC का मान समीकरण 1 से हमें कितना मिला हुआ है 7, तो यहाँ पे BC का मान रख देंगे 7 और 20, इस जगह BC और √3 के बीच क्या संबंध है, गुना का संबंध है, तो 7 गुना √3। और चूंकि ये बात हमने लिया है कहाँ से, समीकरण 1 से BC का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्या, या H माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 7 √3, या H इधर ही रहने देंगे, 7 को उस पर भेज देंगे तो हो जाएगा बराबर 7 √3 और 7 इधर आता है तो क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या H बराबर 7 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचा क्या इसके साथ √3, इसका 7 बाहर है तो इसका क्या बचा +1। तो इस तरह से आपका जो प्रदत्त प्रश्न था, जो प्रश्न अभी दिया गया था यहाँ पे बोर्ड पर जो अंकित प्रश्न है, इसका आंसर आ चुका है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आंसर इतना ही मान्य है, इसलिए आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हम अंत में लिख देंगे अतः टावर जो हमने माना था वही बात लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हमने क्या मान रखा है AB बराबर H बराबर कितना आया, तो 7 × √3 + 1 मीटर, यही आपका आंसर रहा। साथियों इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार देंगे, इससे आपको 5 अंक मिल जाएंगे। और इस प्रश्न को समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती हो तो आप हमारे अगले वीडियो को देखें, उसमें हम इसका बेसिक जो भी बात होगा, इससे संबंधित जितने भी सारी बातें हैं उसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस प्रश्न से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे कि किस तरह से उसको ख़त्म करना है। हमारे यहाँ पे हमारे कोचिंग संस्थान में प्रत्येक रविवार को छात्रों के लिए प्रश्न पत्र सीरीज दिया जाता है, तो उन प्रश्न पत्रों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे दिया गया है। आप इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सबों को बार सप्ताह में दिया जाता है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से और अपनी क्षमता को देख सकते हैं कि आपका किस तरह का तैयारी है।